भैया देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स को। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें मॉडल्स चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूं, चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेचल डैश हैव ब्रॉट द बाइसाइकिल बट शी डिडंट हैव इनफ मनी। यहाँ पे तुम मुझे ये बताओ कि डैश में शुड लगेगा या फिर कुड लगेगा। रेचल कुड हैव बॉट द बाइसाइकिल या फिर रेचल शुड हैव बॉट द बाइसाइकिल। आई नो यहाँ पे तुम में से मैक्सिमम बच्चे तुक्का ही लगाएंगे, तुम में से मैक्सिमम को मॉडल्स का कॉन्सेप्ट तो पता होगा ही। अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में तुक्का मारने वाले हो या फिर इस 15 मिनट की वीडियो को देखकर अपने एग्जामिनेशन में सही ऑप्शन चूज करके आने वाले हो। देखो, तुम पे है बस 15 मिनट की वीडियो है एंड ट्रस्ट में इस वीडियो के एंड होने के बाद तुम मॉडल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। हाँ, बस जो चीजें याद करने बोलूं उन्हें याद कर ले। और इस वीडियो के जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि मॉडल्स होता क्या। तो सबसे पहले मॉडल होता क्या है। मॉडल एक काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो राइटर्स के मूड को एक्सप्रेस करता है। खैर, डेफिनेशंस को छोड़ो, डेफिनेशंस तुम्हारे एग्जाम में थोड़ी आएगा। सबसे पहले तुम्हें स्क्रीन में मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स दिख रहे होंगे और तुम्हारे एग्जाम्स में भी यहीं से आएंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन सभी मॉडल्स को हम पहचानते कैसे हैं। मतलब कि कहाँ कैन लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ मे लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा, कहाँ आउट टू लगेगा एंड यही सब। लेकिन इससे पहले हम मॉडल्स के कुछ मेन रूल्स को जान लेते हैं। तो पहला रूल ये है कि मॉडल के जस्ट बाद जो वर्ब होगा ना, वो हमेशा V1 होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। अब तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। चलो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे डांस के 5 फॉर्म ऑफ वर्ब बताओ। जो आज सही बताएंगे उनको मैं हर्ट दूंगा। हाँ, तो मैं मॉडल्स का सबसे पहला रूल बता रहा था, वो ये है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। सेकेंड रूल है कि हमेशा आउट और यूज्ड के साथ टू लगता है। जैसे कि एग्जांपल भी देख लो, दे कैन विन द रेस। यहाँ पे कैन मॉडल है और विन तुम्हारा वर्ब वन है। एक और एग्जांपल है, तुम स्क्रीन में देख सकते हो। फिर मॉडल का दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आउट और यूज्ड के साथ हमेशा टू लगता है। फॉर एग्जांपल, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे तुमने देखा कि आउट के बाद टू लग रहा है। उसके बाद ही यूज्ड टू कम लेट। तो यहाँ पे भी तुमने देखा कि यूज्ड के बाद टू लग रहा है। और टू के बाद क्या यूज हुआ है? वर्ब वन। हमेशा याद रखना, मॉडल के जस्ट बाद वर्ब वन ही लगता है। फिर मॉडल का रूल नंबर 3 है कि दो मॉडल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। हाँ, एक लाइन में हो सकते हैं लेकिन लगातार नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड मस्ट डू इट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे शुड और मस्ट दोनों को साथ रखा गया है एंड दोनों ही मॉडल्स है। तो इसका सही लाइन होगा ही शुड एंड मस्ट डू इट। यहाँ पे हमने बीच में एंड लगाया ताकि दोनों मॉडल्स को हम सेपरेट कर सके। फिर हमारे मॉडल्स का चौथा रूल है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये एक ही फॉर्म में रहते हैं। मतलब इनके फॉर्म्स नहीं होते जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5। इनका हमेशा एक ही फॉर्म होता है। मतलब अगर कुड है तो कुड ही रहेगा, मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा, मस्टेड नहीं होगा। आई होप सो तुम्हें मॉडल्स के रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन सा मॉडल हमें कहाँ यूज कर, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में काम दे सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज तुम लोग शेयर कर सकते हो तो कर देना। बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन एंड कुड से। कैन हम कब यूज करते हैं? जब प्रेजेंट टेंस की बात आएगी। आई कैन डू इट मतलब कि मैं कर सकता हूँ, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट टेंस में। या फिर आई कैन हेल्प यू, ये कौन से टेंस में है? ये भी प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन कुड हम कहाँ यूज करते हैं? कुड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मीतू कुड प्ले एट कार्ड्स, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। समझ में आ गया? कैन हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बस। फिर जहां पे भी पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो ना, वहां पे हम कुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू पास मी द सॉल्ट। यहाँ पे हम कैन तो यूज नहीं कर सकते, कैन यू पास मी द सॉल्ट। दिस इज फकिंग रफ यार, यहाँ पे हम कैन यूज नहीं कर सकते। जब भी हम पोलाइटली कुछ चीज बोलेंगे तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। अगर कोई पास्ट पॉसिबिलिटी है जो फुलफिल नहीं हो पाई है, वहां पे भी हम कुड का यूज करते हैं। बेसिकली कुड प्लस हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन। मतलब कि तुम उस सम को सॉल्व कर सकते थे लेकिन तुम कर नहीं पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तुम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड प्लस हैव। यू कुड हैव डन द सम विथ लिटिल मोर अटेंशन। इसके बाद जहां पे भी परमिशन देना हो या ऑर्डर देना हो या प्रोहिबिशन देना हो या फिर ऑफर देना हो, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, दिमाग खोल कर सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यस यू कैन गो नाउ। यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, यू कैन नॉट एंटर द रूम। यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम रूम के अंदर नहीं घुस सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी ऑर्डर दे रहे हैं, जहां पे भी परमिशन दे रहे हैं, जहां पे भी ऑफर दे रहे हैं या जहां पे भी हम प्रोविजन दे रहे हैं, तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। इसके बाद जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई ना, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि सी कुड बी हिज वाइफ, मतलब वो उसकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, तो जहां पे भी अनुमान लगाओ वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। बेसिकली जहां पे भी तुम्हारा पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे तुम कुड का यूज कर सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कैन और कुड कहाँ यूज करना है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबके लिए लेकर आया हूँ 45 डेज एलएमपी बुक्स को। और ये जो बुक्स है ना, ये क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। पता है, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट है इंक्लूडिंग इंग्लिश। और पता है, ये जो बुक है ना, ये तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम टॉप करवाने के लिए 3 रिवीजन प्रोसेस को फॉलो करता है। पहला है डायग्नोसिस, जिसमें तुम्हें हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के टेस्ट देखने को
को मिलेंगे। सेकंड आता है प्रैक्टिस, यानी कि इस बुक में तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इवन की केस बेस्ड क्वेश्चंस भी। और तीसरा और आखिरी रिवीजन प्रोसेस है रिफ्लेक्ट। और इस बुक के अंदर जो रिफ्लेक्शन वाला कॉर्नर है ना, उसमें बहुत सारे असेसमेंट पेपर गिवन, जिसे सॉल्व करके तुम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जज कर सकते हो। और पता है इन 3 रिवीजन के अलावा भी इसमें तुम्हें सारी चैप्टर्स के स्नैपशॉट्स और माइंड मैप्स देखने को मिल जाएंगे। और तो और एडेप्टिव लर्निंग के लिए पेज गैप्स भी गिवन। देखो ट्रस्ट में ये सारा पैकेज तुम्हें सिर्फ एक बुक में देखने को मिल रहा है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम बाकी है ना, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को परचेस कर सकते हो। अब चलो मॉडल्स को कंटिन्यू कर। अब हम देखते हैं कि हमें मे एंड माइट कहाँ यूज करना है। अब देखो जो माइट होता है ना, वो मे का पास्ट वर्जन होता है, जैसे कि जो कुड होता है वो कैन का पास्ट वर्जन होता है। अब देखो एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखो कि जो तुम्हारे मॉडल्स होते हैं ना, वो रिप्लेसेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं पे माइट यूज कर रहे हो तो वहां पे तुम कुड यूज नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जो एग्जाम्स में ऑप्शन दिए रहेंगे ना, वो इस वे से बनाए हुए होंगे कि वहां पे इररिप्लेसेबल वाले मॉडल नहीं लिखे हुए होंगे। मतलब वहां पर तुम्हारे एक ही ऑप्शन सही होंगे। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, उनके ऑप्शंस में एक ही आंसर होंगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उस जगह पे कोई और मॉडल यूज नहीं हो सकता, और भी मॉडल्स यूज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शन में बस एक ही सही आंसर दिया रहेगा। अब देखो जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आती है वहां पे मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुमारो, हो सकता है कि कल बारिश होगी, या फिर ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबिलिटीज की बात आई वहां पे हम मे लगाते हैं। जहां पे भी परमिशन की बात आई वहां पे भी हम मे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मे आई कम इन, या फिर यस यू मे कम इन। तो जहां पे भी परमिशन देने या फिर लेने की बात आई वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे मे लगाएंगे। इसके अलावा जब भी तुम विश मांगो या फिर प्रे करो वहां पे भी तुम मे का यूज करते हो, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग। तुम यहाँ पे प्रे कर रहे हो कि तुम ज्यादा दिन जियोगे। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी मे और माइट के साथ हैव लग गया, इसका मतलब किसी पास्ट एक्शन की बात हो रही है, मतलब पास्ट में कुछ हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ही माइट हैव फेल्ड, हो सकता है वो फेल हो गया होगा, या फिर ही मे हैव लेफ्ट यस्टरडे, हो सकता है कल उसने छोड़ दिया होगा। तो तुम्हें समझ में आ गया कि हम मे और माइट का कहाँ यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग शैल और विल का कहाँ यूज करते हैं। देखो तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में शैल और विल से क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, तो इसलिए स्क्रीन में ध्यान से आंख गड़ा कर देखो एकदम। ठीक है, तो जहां पे भी नॉर्मली फ्यूचर टेंस की बात हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में शैल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन में विल लगेगा। अब मैं तुम्हें एकदम बच्चों की तरह बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज होता है, सेकंड पर्सन में यू यूज होता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे यूज होता है। ये एकदम क्लास 2 वाले बच्चे को भी पता रहता है, फिर भी मैं बता दिया, कुछ बच्चों को 10th वाले बच्चों को भी नहीं पता रहता है, इसलिए बता दे रहा हूं। तो जहां पर भी फर्स्ट पर्सन हुआ वहां हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई शैल गो होम, यहाँ पर जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने शैल यूज करा। फिर सेकंड पर्सन जहां पे भी यूज होगा या फिर थर्ड पर्सन जहां पे भी यूज होगा वहां पे हम विल यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, यू विल रीच लेट, यहाँ पे जो यू है वो सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हमने विल लगाया। फिर हमारा थर्ड पर्सन का एग्जांपल है ही विल गो लेट, यहाँ पे ही तुम्हारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने साथ में विल यूज कर। तो तुम्हें समझ में आ गया, जहां पे भी फ्यूचर टेंस हो और फर्स्ट पर्सन हो तो वहां पे शैल यूज करेंगे, बाकी सेकंड और थर्ड में हम लोग विल यूज करेंगे। लेकिन अगर इतना ही इजी होता तो किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जहां पर भी तुम प्रॉमिस कर दो ना वहां पे एकदम खेला पलट जाता है। एक और एक्सेप्शन है बताऊंगा, पहले प्रॉमिस वाला सुन लो। यहाँ पे तुम देख रहे होगे आई के साथ विल लगा है, जबकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ विल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे तुम प्रॉमिस कर रहे हो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना। अब वही देखो तुम्हारा खेला कैसे पलट होता है सेकंड पर्सन में, यू शैल हैव माई हेल्प। ठीक है, यहाँ पे यू के साथ हमने शैल को यूज करा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉमिस करा है। तो जहां पर भी तुमने प्रॉमिस वाला सेंटेंस देख लिया तो समझ जाना फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा, उल्टा हो जाता है। प्रॉमिस के अलावा और भी एक्सेप्शन है, जैसे कि थ्रेट और कमांड। ठीक है, जहां पे भी थ्रेट की बात आएगी वहां पे भी फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा विल लगेगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा शैल लगेगा। वैसे कमांड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पर्सन होता ही नहीं है, तुम खुद को थोड़ी कमांड दे सकते हो, तुम्हें किसी को कमांड देना पड़ेगा, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन हो ही नहीं सकता कमांड वाले केस में। बट तुम्हें समझ में आ गया, एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, थ्रेट का एग्जांपल लेते हैं पहले, आई विल डिसमिस हिम, मैं उसे निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो आई के साथ विल यूज हुआ है। इफ यू गो यू शैल बी पनिश्ड, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यू के साथ शैल यूज हुआ है। थर्ड पर्सन भी ही शैल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो ही के साथ शैल यूज किया गया जो कि थर्ड पर्सन में। ठीक है, कमांड वाले एग्जांपल्स भी देख सकते हो। तो तुम्हें समझ में आ गया कि शैल और विल में एक्सेप्शन क्या क्या होता है, प्रॉमिस, कमांड और थ्रेट। इन केसेस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, तुम्हारे फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लग जाता है। बहुत इजी चीज है, मुझे समझ में नहीं आता बच्चे इसमें इतनी ज्यादा गलती क्यों करते हैं और इतना ज्यादा डरते क्यों हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले मॉडल के टॉपिक को, दैट इज शुड। तो हम लोग शुड कहाँ यूज करते हैं, जहां पे भी ड्यूटी की बात आती है, ठीक है, वहां पे हम लोग शुड यूज करते हैं। प्रॉमिस शुड बी केप्ट, मतलब तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, जब भी हम पास्ट में, ठीक है, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर, मैंने उसे बोला था कि मुझे वहां जाना चाहिए। समझ में आ गया, हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या लग जाएगा, शुड लग जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड गो देयर। ठीक है, इसके अलावा जहां पे भी नेगेटिव पर्पस हो ना वहां पे भी हम शुड यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल।
अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि शुड लास्ट में यूज हुआ है, शुड फॉल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया आपने बोला शुड लास्ट में यूज करते हैं, फिर यहाँ पे शुड के बाद फॉल लगा हुआ है। तो भाई मॉडल्स के बाद एक वर्ब होता ही होता है, लास्ट में कहने का मतलब था लास्ट वाले वर्ब से जस्ट पहले, ठीक है। इसके बाद जहां पे भी एडवाइस देना हो वहां पे भी हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके गलती पे नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जहां पे भी हम एडवाइस देंगे वहां पे भी शुड का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग वुड का कहाँ यूज करते हैं। पास्ट के किसी हैबिट को बताने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, बेसिक है, इसमें इतना दिमाग नहीं खा पाते हैं। प्रेफरेंस और चॉइस, ठीक है, जहां पे भी प्रेफरेंस और चॉइस आया तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, प्लस रादर लगाते हैं, प्लस रादर लगाते हैं। एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा, ध्यान से कंफ्यूज मत होना। ही वुड रादर डाई देन बेग, वो भीख मांगने के जगह मरना पसंद करेगा। तो यहाँ पे तुमने देखा ये तुम्हारा चॉइस वाला स्टेटमेंट है कि वो भीख मांगने की जगह मरना पसंद करेगा। तो जहां पे भी चॉइस वाला क्वेश्चन आता है वहां पे वुड लग जाता है, प्लस रादर लग जाता है। वुड के साथ हमेशा रादर लग जाता है। और भी बहुत सारे पास्ट के स्टेटमेंट में तुम्हारा वुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही होप दैट ही वुड पास, उसने सोचा था कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम इमेजिनेटिव सेंटेंस में भी वुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो तुमने देखा इस स्टेटमेंट में इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं पंछी होता तो मैं आसमान में उड़ रहा होता। तो जहां पे भी इमेजिनेशन वाला कोई भी चीज दिखे तो वहां पे सीधा वुड डाल देना। इसके अलावा हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज करते हैं, जैसे कि वुड यू हेल्प मी। साथ ही साथ हम प्रोबेबिलिटी लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। इसके अलावा हम अनुमान लगाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। इसके अलावा हम कोई चीज विश करते हैं ना, तो वहां पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विश इंडिया वुड बिकम डेवलप्ड कंट्री सून, मतलब मैं ये विश करता हूँ कि इंडिया जल्दी ही डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पर भी हम विश करते हैं या जहां पे भी हम अनुमान लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, या जहां पर भी हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर अगला है हमारा आउट टू। तो आउट टू हम कहाँ यूज करते हैं? जब भी कोई मोरल वैल्यू से रिलेटेड तुम्हें स्टेटमेंट देखने को मिल जाए तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू डैश सर्व योर कंट्री, यहाँ पे सर्व योर कंट्री की बात आ गई, मतलब मोरल वैल्यू की बात आ गई, मोरल वैल्यूज की बात आ गई, तो इसलिए यहाँ पे हम आउट टू लगाएंगे। यू आउट टू सर्व योर कंट्री। तो जहां पर भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो मोरल वैल्यू से रिलेटेड हो तो वहां पे हम आउट टू का यूज करते हैं। इसके अलावा कोई पास्ट एक्शन है जो कि फुलफिल्ड नहीं हो पाया है, वहां पर भी हम आउट टू का यूज करते हैं। और आउट टू के साथ साथ हम वहां पे हैव भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आउट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, मतलब कि तुम्हें अपने वाइफ का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे कि भैया कुड में भी तो पास्ट एक्शन नॉट फुलफिल्ड वाला में यूज करते थे, मतलब क्या यहाँ पे हम लोग कुड यूज नहीं कर सकते हैं आउट टू के जगह पे? जैसे कि यू कुड हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ, हाँ कर सकते हैं। अरे भाई मैंने बोला तो मॉडल्स जो होते हैं ना वो रिप्लेसेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आउट टू लगा हुआ है तो यहाँ पे कुड नहीं लग सकता है, यहाँ पे कुड भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुड भी सही है। लेकिन तुम्हारे एग्जाम्स में जो ऑप्शन दिए रहेंगे तुम्हें वहीं से ना चूज करना है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ऑप्शंस में कुड नहीं दिया रहेगा, आउट टू दिया रहेगा, तो छोड़ के आ जाओगे क्या? नहीं ना छोड़ोगे। फिल इन दी ब्लैंक्स से तो चलो भैया कुछ भी डाल दिए जो सही था, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं है और कुड भी नहीं गिवन है, तो वहां पे आउट टू ना सही बैठेगा, तो वहां पे आउट टू डालेंगे। इसके अलावा मस्ट का हम कहाँ यूज करते हैं? जहां नेसेसिटी हो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट लीव नाउ। इसके अलावा हम ऑर्डर देने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट लीव नाउ, मतलब अभी यहाँ से निकलो, ठीक है, अभी यहाँ से निकल जाओ। इसके अलावा अगर कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ। अगर हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी है तो हम लोग क्या यूज करते थे? मे यूज करते थे। और बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो तो वहां पे हम क्या यूज करते थे? वहां पे हम वुड यूज करते थे। आई होप सो तुम्हें याद होगा। इसके अलावा पास्ट एक्शन नॉट परफॉर्म्ड में हम मस्ट का भी यूज करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे एग्जाम में जो ऑप्शन दिया होगा वही चूज करना। ऐसा सीबीएसई वाले कभी नहीं करेंगे कि तुम्हारे दो ऑप्शन करेक्ट दे दे, और अगर दो ऑप्शन करेक्ट दे भी दिए तो दोनों का दोनों सही होगा, ठीक है, वरना उन्हें सबको मार्क्स देना पड़ेगा। इसलिए टेंशन मत लो, ये सब चीज का टेंशन मत लिया करो। अच्छा यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखे ही नहीं। यू मस्ट हैव लेफ्ट देम, तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए था, यहाँ पे हमने मस्ट के साथ हैव लगा दिया। इसके अलावा हम यूज टू कहाँ यूज करते हैं? जहां पे भी कोई हैबिचुअल एक्शन की बात हो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? जो एक इंसान रेगुलरली करता है वो हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड टू गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाया करता है, ठीक है, मतलब ये हैबिचुअल है, वो जाते रहता है। तो जहां पे भी हैबिचुअल एक्शन हो वहां पे हम यूज टू यूज करते हैं। इसके अलावा जहां डिसकंटिन्यूड एक्शन हो, मतलब जो वो किया करता था लेकिन अब नहीं करता है, वहां पे भी हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, मतलब वो पहले हॉकी खेला करता था, अभी नहीं खेलता है लेकिन वो खेला करता था, ठीक है, डिसकंटिन्यूड एक्शन है। तो इतने ही तुम्हारे मेन मॉडल्स होते हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। आई होप सो तुम्हें अच्छे से मॉडल समझ में आया होगा। अब देखो वीडियो को एंड करने से पहले तुम्हें याद होगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे, तो आई नो कि तुम सबको मॉडल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए, इसलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी आंसर सही बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दूंगा। बाकी अगर कोई और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए